नमस्कार। और अभी अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको मेरे तुम से परिचित कराया, और ऐसे ही कई बार ऐसा होता है, सपने हम रोजमर्रा की जिंदगी से ही कुछ मुद्दे उठाते हैं और उन मुद्दों पे लिखते हैं। कविता कैसे बनती है? हम कोई कवि नहीं है, हम अपनी बात कहना जानते हैं, हमें शब्दों से प्यार है, हमें भावनाओं से लगाव है, हम अपनी बात अभिव्यक्तियां कागज कलम पर उतारते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, और आप हो जो हमें कवि या कवित्री ऐसा होने का जो है तमगा देते हो। तो मैं आभारी हूँ मेरे सभी प्यारे दोस्तों की जिन्होंने मुझे कवित्री होने का आत्म गौरव दिया, सुख दिया। तो इसी सिलसिले में क्या है कि बहुत दिनों से मैं ऐसा कुछ नया कर नहीं पा रही हूँ। इस समय मेरी तबीयत भी काफी ऐसी है, तो मैं थोड़ा गला खराब है, फ्लू की शिकार हूँ, वायरल की शिकार हूँ। पर क्या है ना कि अपनों के प्यार के लिए कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए। बस उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैंने सोचा कि चलिए आज आपसे कुछ सजीव आपको बोल के सुनाती हूँ। लिखना पढ़ना तो होता ही रहता है, जिंदगी का हिस्सा है, और कुछ रूबरू होके कहा जाए, शायद वो अंदाज भी आपको पसंद आए। तो ऐसा ही एक रोज सपने सभी देखते हैं, एक मुद्दा उठाया सपना। ख्वाब सभी देखते हैं, ख्वाबों से लोगों को बहुत लगाव होता है, और ख्वाब ऐसे हैं कि हमारी जिंदगी बदल देते हैं। ख्वाब नहीं हो तो इंसान नहीं है, नींद है तो ख्वाब है। और वस्तुतः मेरे नजरिए में नींद क्या है? नींद है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, या हमारा चेतन, हम उस चेतन से जब अपना ध्यान पूरी तरह हटा लेते हैं, एक योग मुद्रा में होते हैं, योग मुद्रा में होते हैं। जब हम होते हैं, हमारी सोच होती है, हमारी कल्पनाशीलता होती है, और वो सजीव होके हमारे आसपास बिखर जाती है, वही ख्वाब है। हाँ, उजाले के में देखे हुए ख्वाब, दिन में देखे हुए ख्वाब, जागती आंखों के ख्वाब, सोती आंखों के ख्वाब। ख्वाब है, बड़े कोमल होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं। लेकिन कई बार हम लोग ख्वाबों को भी बहुत कोसते हैं कि क्यों हमने ये ख्वाब देखे, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ। पर क्या कभी किसी ने ख्वाब, उस मासूम ख्वाब से भी कभी पूछा है कि क्या तुम पे भी कुछ बीतती है? तुम तो दुनिया को बहुत देते हो, आंखों में आके क्या कुछ नहीं पसरा जाते हो, और फिर भी जब तुम टूट जाते हो, बीच पूरा होते होते बिखर जाते हो, तो उस समय तुम्हारे को कोई नहीं, तुम्हारे दर्द को शायद कोई नहीं महसूस कर पाता। ऐसे ही एक पल में मैंने एक ख्वाब को हथेली पे सजाया, और उसके नरम परों को हौले से सहला के उसकी कही अपने शब्दों में लिखी है, पेश करती हूँ मेरे ही संग्रह से।
हम वो मेरा ख्वाब है, बहुत कोमल है, बहुत खूबसूरत है, आंखों में बसता है और हमारी गलती से नहीं बिखरता, ये चेतना की वजह से बिखर जाता है। और उस ख्वाब को हम बहुत बुरा भला कहते हैं, अपने आप को कोसते हैं, अपने धरातल को कोसते हैं और बहुत कुछ ऐसा करते हैं। पर मैं उस ख्वाब के बारे में कुछ अपने विचार रखती हूँ, आपको पसंद आए तो जरूर बताइएगा। कि कितनी दफा टूटे हो तुम, फक्त दो ख्वाहिशें पूरी करते। कितनी दफा टूटे हो तुम, फक्त दो ख्वाहिशें पूरी करते। एक यूं ही बने रहो, एक यूं ही ठहरे रहो। धुंधलाए कभी, पास आए कभी, सिमटे कभी पलकों पर, कोई बिखरे भी नलकों पर। कितने कुम्हलाए तुम करवटों से उलझ के, सिर्फ ठहरे बने रहने की बंदिशों में बिनकर। कितने कुम्हलाए तुम करवटों से उलझकर, सिर्फ ठहरे बने रहने की बंदिशों में बंधकर। तुम सच ही हो कहते, हकीकतन कितने दर्द तुम भी तो हो सहते। पलकों पलकों पर खुशियों को धरते, पलकों पलकों पर खुशियों को धरते। माना मेरी रातों के अरमान हो तुम, माना मेरी रातों के अरमान हो तुम। चटकीली सुबहों के आगाज हो तुम, पर नाजुक बहुत हो मेरे ख्वाब हो तुम। नाजुक बहुत हो मेरे ख्वाब हो तुम। ऐसे होते हैं ख्वाब, ऐसे होते हैं ख्वाब। कितनी दफा टूटे हो तुम, फक्त दो ख्वाहिशें पूरी करते। एक यूं ही बने रहो, एक यूं ही ठहरे रहो।